Welcome students. Myself Kiran Singh once again. I am here on NCERT classes Geography Chapter 1 Size and Locations. We'll be again to discussing the next topic India and the world. But I am also clear about all the topic talk before the name of size and the locations. Today I want to tell about the next topic the Indias and the world. Now start for my today's classes. Dear students, first of all, India is the centrally located. The contact of this world of the India have to continued through the ages of her to the relationships through the land routes and much older than her to maintain countries. The mountains in this north have to various passes which provide passage of these ancient travels, whereas such interactions was restricted by the oceans for the long time. Now, come to the point. The central locations between east and west of Asia. My first point, the central locations between east and west Asia. पूरे एशिया में इंडिया का जो पोजीशन है वो कैसा है, कहाँ है और कैसे है, इसे बताने से पहले ये जाने कि एशिया जो एक कॉन्टिनेंट है वहाँ हमारा इंडिया कहाँ है। तो एशिया एक कॉन्टिनेंट में साउथ एशियन कंट्री में ही हमारा भारत है। इंडिया का जो पोजीशन है वो कहाँ है, इंडियन ओशंस में है। जो इंडियन ओशंस में इंडिया का जो पार्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी इम्पॉर्टेंट के कारण इंडियन ओशंस का जो नाम है वो हमारे इंडिया के नाम पे रखा गया है। इससे हमारे सामने एक क्वेश्चंस भी होता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एंड द इंडियन ओशंस। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद न्यू कम टू द पॉइंट। अब कैसे हमारा इंडियंस सेंट्रल्स में है, कैसे है, तो इधर हमारा क्या हुआ वेस्ट और इधर हमारा क्या हुआ ईस्ट, यहाँ हमारा क्या हुआ साउथ। तो वेस्ट में हमारा क्या है अरबियन सी है, क्या है हमारा अरबियन सी, और ईस्ट में हमारा क्या है बे ऑफ बंगाल और साउथ में हमारा क्या है इंडियन ओशन। तो ये क्या हुआ, एक वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में हमारा क्या हुआ इंडियन। तो पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेंट्रल लोकेशंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। हमारा जो इंडिया है वो एशिया के सेंट्रल लोकेशंस में है। किसके बीच में, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में। आई थिंक क्लियर द पॉइंट। नाउ टू कम टू द पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी विद द ट्रांस इंडियन ओशियंस रूट्स। अब कनेक्टिविटी क्या है और ट्रांस क्या है, ये दो सवाल हमारे सामने आते हैं। तो कनेक्टिविटीज़ जो है इंडिया वो एक क्या है, वो एक रूट्स है जो कोस्टल लाइंस रूट्स कहा जाता है। इंडिया का ट्रांस इंडियन का बहुत बड़ी एक कोस्टल लाइन रूट्स है। इट मीन्स ट्रांस इंडियन ओशंस रूट्स टू इंडियन ओशंस के साथ बहुत सारे सी रूट्स जिसके कारण आप वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो। क्या इसका मतलब हुआ, वैसा सी रूट्स जिसके साथ आप वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो। कैसे कनेक्ट होते हैं हमारा सी रूट्स, सी रूट्स सब क्या है, तो सी रूट्स हमारा कैसे हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा साउथर्न पार्ट हो गया, ये हमारा साउथर्न पार्ट हो गया, यहाँ हमारा वेस्ट एशिया हो गया, ये हमारा ईस्ट एशिया हो गया, ये हमारा साउथर्न पार्ट हो गया। वेस्ट में हमारा क्या हो गया अरबियन सी हो गया, ईस्ट में हमारा क्या हो गया बे ऑफ बंगाल हो गया, और साउथ में हमारा क्या हो गया इंडियन ओशन हो गया। तो यहाँ भी ओशन, यहाँ भी ओशन और यहाँ भी ओशन, ये
तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक कोस्टल सीपोर्ट्स बनाता है। तो ये लाइन हमारा क्या क्लियर करता है, कनेक्टिविटी विथ ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। ये पूरा का पूरा हमारा जो फॉर्म्स है वो इंडियन ओशियन के साथ रूट्स फ्लो करता है, जिससे कि हमारी की पूरी बहुत जितने भी वर्ल्ड्स हैं जिनके साथ उनके साथ हमारा ये एक कनेक्टिविटी बनाता है, एक रिलेशनशिप बनाता है। ओके, क्लियर। Now point of the third, Deccan Peninsula produced into the Indians providing long coastlines in the regions. This helps to establish to close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia. What do you mean by the Deccans? पहले तो आप पेनिसुला को समझिए कि पेनिसुला क्या है। पेनिसुला और उसके बाद लैंड मासेस, ये हमारा क्या फॉर्म्स हुआ, ये हमारा लैंड मासेस हुआ। ये हमारा क्या हुआ, लैंड मासेस हुआ। जितने भी आप एरियाज को देख रहे हैं वो हमारा क्या हुआ, लैंड मासेस हुआ। और पेनिसुला क्या हुआ हमारा, तो पेनिसुलास जो है लैंड मासेस विच इज बीन टू सराउंडेड बाय द वाटरवेज बाय द थ्री साइड्स, वाटरवेज बाय द थ्री साइड्स। ठीक है, एक लैंड मासेस विच सराउंडिंग, चारों तरफ जो वाटर से घिरा हुआ है फॉर द थ्री साइड्स, दिस इज नोन एज पेनिसुला। तो तीनों ओर से कैसे वो पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ अरबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल और तीसरी तरफ इंडियन ओशियंस। तो ये तीनों जो रूट है ये पानी से घिरा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पेनिसुला हुआ। ठीक है, अब हमारे सामने क्या आता है, प्रोट्रूड्स। तो प्रोट्रूड्स क्या है, प्रोट्रूड्स हमारा एक डेक्कन प्लेटूज बनाता है। ठीक है, तो प्रोट्रूड्स के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ऊपर से चौड़ा और बीच से एक ट्रायंगल शेप की तरफ हमारा ले आता है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल शेप की तरह जो हमारा ले आ रहा है, तो इस ट्रायंगल शेप के अकॉर्डिंग क्या हुआ यहाँ पर, इसको डेक्कन प्लेटूज बनाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, प्रोट्रूड्स कर रहा है। ठीक है, इन इंडियन प्रोवाइडिंग लॉन्ग कोस्ट लाइन्स। तो इंडियन ओशियंस के साथ वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इंडियन ओशियन के साथ एक लंबा आपका क्या बना रहा है, वो कोस्ट लाइन्स बना रहा है। और कोस्ट लाइन्स बना रहा है तो उसका क्या रीजन, विद द हेल्प ऑफ स्टेबलाइज टू क्लोज रिलेशनशिप। और इसी कोस्ट लाइन से वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ वो एक अपना एक अलग रिलेशनशिप बना रहा है, जो ट्रेड के अकॉर्डिंग, व्यापार के अकॉर्डिंग और माइग्रेट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से मिले रहते थे। और ये शुरू से ये फॉर्म्स था। फ़र्क बस इतना था कि आज रिसेंट टाइम्स में ये सी पोर्ट्स है और पहले ये चीज़ हमारा लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता था। नाउ कम टू पॉइंट, इंडियाज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड कनेक्ट्स विथ थ्रू लैंड। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पहले क्या था, पहले हमारा लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हमारा कनेक्टिविटी होता था। पहले इंडिया का रिलेशनशिप वर्ल्ड के साथ सी पोर्ट से नहीं, लैंड पोर्ट से था, लैंड रूट से था। सी पोर्ट्स के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी, किसी तरह का नॉलेज नहीं था, लेकिन पहले लैंड के थ्रू वो ट्रेड करते थे। ट्रेड का जो व्यापार था वो आज न्यू नहीं है, शुरू से ये ट्रेड का व्यापार होता था। रीज़न सिर्फ इतना था कि ये कनेक्टिविटी, ये रिलेशनशिप लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग था। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये रूट्स को कंट्रीब्यूटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ये जो आइडियाज़ थे उनके, ये रूट्स, कौन से रूट्स, रेजेंट रूट्स जो कंट्रीब्यूट किया, कुछ देता है, किसको देता है, इंडियाज द कम्युनिटी के साथ अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छा रोल अदा किया है हमारा सी पोर्ट्स। और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या करता है, वो सी पोर्ट्स के द्वारा एक दूसरे के साथ कंट्री के लोग माइग्रेट करते हैं, आते हैं हमारे कंट्रीज़ में, और हमारे कंट्रीज से बहुत कुछ वो सीखते हैं, बहुत कुछ उनको आइडियाज़ होते हैं, चाहे वो अपने साथ भी बहुत सारे आइडियाज़, थॉट, फूड हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें हम अपने साथ वो लेकर आते हैं। अगर वो लाते हैं तो हमारे यहाँ से वो लेके जाते हैं। जैसे कि स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस आता है हमारा, हॉली बुक्स आता है, मुस्लिम्स आता है। मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम्स एक प्रकार का फाइबर्स है जिसका ट्रेड होता था, और ग्रीक स्पेशल्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, तो स्पाइसेस, मसाले, चूँकि हमारा वर्ल्ड के जितने भी पीपल्स थे पहले वो बॉयल्स खाना को ज़्यादा पसंद करते थे या खाते थे, या फिर कहा जा सकता है कि उन्हें आता ही नहीं था कि स्पाइसेस होता क्या है। ठीक है, तो जब हमारे वो कंट्रीज़ में आए तो उन्होंने देखा कि इंडियंस का जो खाना है बहुत ही टेस्टी होता है,
तो उन्होंने हमारे यहाँ से मसाले ले गए, ठीक है। होली बुक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सिद्धांत, बहुत सारे हमारे होली बुक्स के अकॉर्डिंग रामायण, महाभारत, बहुत सारे ऐसे जो होली बुक्स थे, उन सारे बुक्स को वो अपने साथ ले जाते थे, उनसे उनके सिद्धांतों को, उनके रूल्स को, उनकी बातों को वो सीखते थे, समझते थे। तो ये इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ये पता चलता है कि ये कनेक्टिविटी, ये रिलेशनशिप्स आज नहीं पहले से ही है। फ़र्क बस इतना है कि सबसे पहले ये फॉर्म्स केवल लैंड फॉर्म से था और रिसेंट टाइम्स में ये फॉर्म्स हमारा सी पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बहुत सारी जो कनेक्टिविटी बनी वो आज रिसेंट टाइम्स में सी पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बनी, ठीक है। अब हमारे सामने आता है ओपनिंग द स्वेज कैनल इन 1869 रिड्यूस ए डिस्टेंस बिटवीन इंडियाज एंड यूरोप ऑफ बाय द 7000 किलोमीटर्स। अब ये क्या कह रहा है, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल्स, जैसे कि स्वेज कैनल्स द पास, स्वेज कैनल्स के अकॉर्डिंग एक पास मिल गया था। किसको पास मिल गया था, सी पोर्ट्स, रूट्स को पास मिल गया था। कैसे पास मिला था, पहले हम लोगों को यूरोप में जाने के लिए यहाँ से घूमते हुए, यहाँ से निकलते हुए, इधर से हम लोग यहाँ पर जाकर यूरोप में जाते थे। तो ये जो रास्ता हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने का, ये हमारा कितना था, 7000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये काफ़ी लॉन्ग पड़ता था। लेकिन जैसे ही रेड सी यहाँ पे इंडिया से यहाँ पर बीचों बीच यहाँ रेड सी है और यहाँ पर एक और सीज है, ये दोनों के बीच में एक लैंड फॉर्म्स था। ये दोनों पहले बंद थी, बाद में क्या हुआ, इस लैंड्स को खोल दिया गया। इस नहर को, यहाँ पर जो दो सीज थी उसके बीच के रास्तों को खोल दिया गया, तो इसके साथ वो कनेक्ट हो गया। अब ये यहाँ से और उसी कनेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बना हमारा, स्वेज कैनल्स। ये हमारा क्या बना, स्वेज कैनल्स। तो स्वेज कैनल्स जब बना तो ये रास्ता जो यहाँ से घूम कर आता था, जो यहाँ से घूमकर यहाँ यूरोप आता था, अब हमारा क्या हुआ, यहीं से वो इस स्वेज कैनल के अकॉर्डिंग जाते जाते यहाँ पर यूरोप में वो पहुँच जाता था। तो ये क्या कमी हो गई हमारा, ये 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। तो वही बताया जा रहा है कि ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल इन 1869 रिड्यूस्ड। जब स्वेज कैनल्स की ओपनिंग हुई, कब हुई, 1869 में, तो रिड्यूस्ड हुआ, कम हुआ डिस्टेंस। क्या कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ बिटवीन इंडियाज एंड यूरोप बाय द 7000 किलोमीटर्स। इतना डिस्टेंस कम हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे कम होने के कारण जो भी ट्रेड्स है, जो भी व्यापार है, बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे सी पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और उनकी रूट्स की डिस्टेंस भी कम हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंडियाज़ एंड द वर्ल्ड्स के जो पॉइंट्स थे मैंने क्लियर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम से इफ़ यू कंसल्ट देन कमेंट फॉर योर कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट टाइम आपको लास्ट टॉपिक लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, थैंक यू।